हरि ओम नमो नमः। हम बहुब्रीहि समास पढ़ा रहे हैं। बहुब्रीहि समास में आज सूत्र है सुप्रात सुस्व सुदिव सारिकुक्ष चतुरश्रेणी पदाज पद पुरुष पदा। ये एक पद का सूत्र है। ये एते बहुब्रीहयो अच प्रत्यांता निपात्यन्ते। कहे एते बहुब्रीहयो अच प्रत्यांता निपात्यन्ते। अच बहुब्रीहि युक्त अच प्रत्यांत का क्या करता है? निपातन करता है। बहुब्रीहि समास और समासांत अच प्रत्यय का भी ये निपातन करता है। इतने शब्दों में सुप्रात है, सुस्व है, सुदिव है, सारिकुक्ष है, चतुरस्र है, एणी पद है, अज पद है और प्रोष्ठ पद है। इतने शब्दों को क्या करता है? बहुब्रीहि। इन शब्दों में बहुब्रीहि समास का और समासांत अच प्रत्यय का निपातन करता है। ठीक है। एते बहुब्रीहयो अच प्रत्यांता निपात्यन्ते। शोभनम प्रातरस्य सुप्रातः है कि नहीं? तो यहाँ शोभनम प्रातरस्य सुप्रातः में क्या हो गया? समानांतर अच हो गया। तो सुप्रातर बना अव्यानाम भमात्रे टिलोपा। इससे क्या हो गया? अर का प्रातर में जो अर टी था उसका क्या हो गया? लोप हो गया। तो क्या बन गया? सुप्रात और जो सुप्रातः बन गया। शोभनम अश्व यश सा सुस्वा बन गया। यहाँ शोभनम अश्व था, क्या हो गया? सुस्व था, सु अश्व और निपातनाथ सब हो गया, सुस्वा बन गया। शोभनम दिवास सा सुदिवा बन गया। कहे लोप होकर के सुदिव हो गया। सुदिव सारे रिव कुक्षिरस सारी कुक्षा बन गया। चतस्रो आश्रयो यश सा चतुरस्रा। चार हैं आश्रय जिसके, उसको क्या कहें? चतस्रा है कि नहीं? इसके चार आश्रय हैं। क्या है महाराज? कोणा है कि नहीं? आगे सारी माने पक्ष विशेषा। क्या अच्छा हो जाएगा। ऐसे से इकार का लोप हो जाता है। कहे सारी तो सारे रिव कुक्षी अस्य इति सारी कुक्षा। तो इकार का यहाँ क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जैसे क्या सारी कुक्षा चतस्रो आशयो चतुरस्रा बन जाएगा। एण्या इव पादौ अस्य इति एणी पादा। यहाँ भी एणी पादा में समास का निपातन हो गया और क्या हो गया? आज प्रत्यय का निपातन हो गया और आज के परे रहते भाषंज्ञा हो जाती है, इसलिए पाद को पद आदेश हो जाता है पादापद से। तो एणी पदा बन गया। क्या बन गया? एणी पद, एणी पदा बन गया। इसी तरह अज पदा बन गया। क्या है? अज पद में भी हो गया निपातना। आगे प्रोष्ठो गौ। प्रोष्ठ कहते हैं गौ को। और प्रोष्ठ गौरिव पादौ अस्य इति प्रोष्ठ पदा। तो गौरिव पादौ का मतलब है गौरिव गौ पादौ इव पादौ जैसे है। गौ के पाद के समान पाद हैं जिसके, उसको गौ प्रोष्ठ पदा कहेंगे। ये सब निपातनाथ सिद्ध हो जाते हैं। आगे नए समास इसी से हो रहा है। बहुब्रीहि समास भी हो रहा है और अच प्रत्यय का भी इसी से निपातन हो रहा है। ध्यान रखिएगा। आगे सूत्र है नए दुह सुभ्यो हाली सख्त्योर अन्य तरस्याम। नए दुह सुभ्यो हाली सख्त्योर अन्य तरस्याम। ये क्या कहता है? नए दुस सुभ्यो माने नए दुस और सु, इनसे पंचम्यंत है। हाली सख्त्योर षष्ठ्यंत है, अन्य तरस्याम है बेपद है। तो क्या होगा? नए और दुस और सु, इनसे परे जो हलि और शक्ति शब्द तदंत जो बहुब्रीहि, उससे समासांत अच प्रत्यय होता है। क्या यार? तो नए सु नए दुस सु एभ्यः परयोः हलि एभ्यः परः हलि शब्दः माने हल शब्दः और हल शब्द माने हलि शब्दः और शक्ति शब्दः तदंतात् बहुब्रीहि समासांतः अच प्रत्ययासात् विकल्पेन। कहे तो विकल्प से समासांत प्रत्यय होता है। एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो अच से आता है समासांत प्रत्यय होता है। तो देखो अहला अहली, अहला में क्या है? नए पूर्व है। तो क्या हो जाएगा? अविद्यमान हलि यश सा अहला अहली बनेगा। जब अच प्रत्यय हो जाएगा तो इकार का लोप करके अहला बन जाएगा। जब अच प्रत्यय नहीं होगा तो इकार रहेगा तो हाँ बन जाएगा। हल शब्द है इदन तो हल पर्याय, हल का ही वाचक है कि नहीं? जो हलधर थे, कौन हलधर कौन थे? बलराम जी। तो उसी तरह से हल शब्द भी हल का ही वाचक है। तो क्या हो जाएगा? अहली भी बन गया और अहला भी बनेगा। तो अहला जब अच हो गया तो हला बना, जब नहीं हुआ तो अहली बन गया। असक्ता बना, जब अच प्रत्यय हो जाता है तो शक्ति रहता है, इकार का लोप होकर के क्या बनेगा? असक्ता। और जब नहीं हुआ तो अशक्ति बन गया। एवं ये तो नए वाला उदाहरण दे दिया। कहे
नए का उदाहरण दे दिया। किस किस में? हल के परे रहते भी दे दिया, शक्ति के परे रहते भी दे दिया, और हल और शक्ति दो ही तो होता है। आगे दुष्पूर्वक भी समझ लेना और सुपूर्वक भी समझ लेना, समझे कि नहीं? दुस्सलाह और दुस्सलाह, दुस्सली कहे यार, और दूर की जगह क्या हो, सा को रुत हो जाएगा, रा हो जाएगा, तो दुर्हलाह और दुर्हली बनेगा। और दुस्सख्ता बनेगा, दुस्सख्ती भी बनेगा। और सुहलाह, सुहली, और सुसख्ता, सुसख्ती, इस तरह से बन जाएंगे। सभी का समझ रहे हैं। सत्यो इति पाठांतरम, कहा सत्यो कहीं कहीं मिलता है, सत्यो की जगह क्या है, सत्यो मिलता है। तो सत्यो माने शक्ति के परे रहते, कहे तो असक्ता, असक्ति ये भी बनता है, कहे हाँ, ये सब बन जाएगा। दुसक्ता, दुशक्ति, और सुसक्ता, सुशक्ति, ये भी सब बन जाएगा, कहे। आगे सूत्र है नित्यम असित प्रजा मेधयो, नित्यम असित प्रजा मेधयो, न दुह शुभ्य इत्येव, कहे न, इसे आ जाएगा सूत्र से न दुह शुभ्यो, इस हाली शक्ति और अंतरश्याम से क्या आ जाएगा, न दुह शुभ्य आ जाएगा, जिससे यही अर्थ रहेगा कि अगर न और सु और न और दुस और सु इनसे परे जो क्या हो, प्रजा और मेध शब्द हो, तो क्या होता है, बहुब्रीहि समास युक्त समासांत आज प्रत्यय का क्या करता है, ये नित्य से विधान करता है, क्या नित्यम माने एतेभ्यः पराभ्याम प्रजा मेधा शब्दाभ्याम नित्यम असिच समासांतः स्यात्, ये असिच करता है, क्या करता है, असिच, असचत अद्धिता। असिच में क्या होता है, चकारा ईत हो जाता है, इकार उच्चारणार्थक है, हाँ, तो क्या होगा, तो अस बचेगा है, जिससे ये असंत हो जाते हैं सब, तो उपधा को दीर्घ हो करके बन जाता है। तो देखो जैसे अप्रजा है, अप्रजा में समास कर लेना, अविद्यमाना प्रजा यस सा अप्रजा, न उस तरह नाम से क्या कर लेना, समास कर लेना, अविद्यमाना प्रजा यस इति विग्रह, और असिच हो जाएगा। असिच में क्या बचता है, केवल अस बचता है, तो अप्रजा अस भा संज्ञा, यस से क्या हो जाएगा, आकार का लोप, और क्या बन जाएगा, अप्रजस, मिला दोगे तो क्या बनेगा, अप्रजस, और अतोसन दीर्घ होकर के अप्रजास सा करो, इसे अप्रजा, कहे यार। इसी तरह से सभी को बना लेना है। अप्रजा, दुष्प्रजा है कि नहीं, दुष्प्रजा में विग्रह का दुर्गता प्रजा यस, प्रादिभ्यो धातुजस वाच्यो पूर्वत हो जाएगा, ईद उधस्य प्रत्यय से सत्य हो जाएगा, तो दुष्प्रजा बन जाएगा। दुष्प्रजा, सुप्रजा, शोभना प्रजा यस सा सुप्रजा पूर्वत अशिष होकर के सब बन जाएगा। अमेधा न अविद्यमाना मेधा यस, मेधा माने बुद्धि, अविद्यमाना मेधा यस सा अमेधा अशिष होकर के पूर्वत बन जाएगा है। तो इस तरह से अब कुछ लोग कहते हैं नित्य ग्रहणम अन्यतोपि विधानार्थम, जिससे अल्प मेधा से भी हो जाता है, क्या हो जाता है, अल्प मेधा इत्यादि बन जाते हैं। तो अन्यतोपि विधानार्थम नित्य ग्रहणम, क्योंकि पूर्व सूत्र में अन्यतरस्याम में स्वरितत्व प्रति अस्वरितत्व प्रतिज्ञा बलात् क्या नहीं हो जाता, अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति नहीं आती, जिससे इसका नित्यत्व सिद्धि था, इसमें नित्य ग्रहणम व्यर्थम। तो अन्यतोपि विधानार्थम इत्यादि के विषय में चर्चा दिया है, इसको पढ़ लेना चाहिए है। आगे सूत्र है धर्माद अनिच केवलात्, सूत्र क्या है, निच केवलात्, धर्मात् अनिच केवलात्, कहे केवलात् पूर्व पदात् परो यो धर्म शब्द तदंतात् बहुरेर अनिस्या, तो केवलात् पूर्व पदात् परो यो धर्म शब्द तदंतात् बहुब्रीहिर अनिस्यात्, है कि नहीं। कहा भैया केवल पूर्व पद क्या मतलब है उसका, कहे केवल पूर्व पद किसको कहते हैं, तो कहा केवल पूर्व पद कहते हैं मध्यम पदत्वानाक्रांतत्वम केवल पूर्व पदत्वम, जो मध्यम पद से अनाक्रांत हो वही क्या है, केवल पूर्व पद है, जिसमें केवल पूर्व पदत्व ही है, क्या ना हो, मध्यम पदत्व ना हो, कहे तो मध्यम पदानाक्रांतत्वम केवल पूर्व पदत्वम, ठीक है ना भैया। अनिच में क्या होता है, केवल अन बचता है, इकार उच्चारणार्थक है, चकार की संज्ञा हो जाती है, कहे यार, तो क्या बचता है, केवल अन बचता है। अब देखो कल्याण धर्मा प्रयोग बना है, क्या बना है, धर्मा, कल्याणो धर्मो यश सा कल्याण धर्मा, अनच से क्या हो जाएगा, अनच अनच हो जाएगा, फिर यश से क्या हो जाएगा, कल्याण धर्म भा संज्ञा, आकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कल्याण
धर्मन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कल्याण धर्मन। कल्याण धर्मन हो जाएगा। और फिर नांद की बुधा को दीर्घ उठ कर कल्याण धर्मा बन जाएगा। कल्याण धर्मा, कल्याण धर्माणु, कल्याण धर्माणा। धर्माणा, धर्माणु बनेंगे, कल्याण धर्माणा बन जाएगा। ठीक, इस तरह से इसका रूप चलेगा। केवलात् केवलात् किम, तो परमः सो धर्मो यस्य सा परम धर्मः। यहाँ पर क्या नहीं होगा? अनिच नहीं होगा। क्यों? परम सो धर्मो यस्य सा, यहाँ पर त्रिपद बहुव्रीहि समास कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? त्रिपद बहुव्रीहि समास। हाँ, यहाँ जो स्व है वो केवल पूर्व पद से परे नहीं है। कौन? धर्म शब्द जो है वो केवल पूर्व पद से परे नहीं है। क्या? पूर्व पद से तो परे है, क्योंकि धर्म की अपेक्षा पूर्व पद कौन है? स्व है, और स्व की अपेक्षा पूर्व पद कौन है? परम है। तो स्व भी क्या है? पूर्व पद है, लेकिन केवल पूर्व पद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें वो मध्यम पद भी है और पूर्व पद भी है, दोनों उसमें रह रहे हैं। मध्यम पदत्व भी है उसमें और पूर्व पदत्व भी है कि नहीं? परम की अपेक्षा, परम और धर्म की अपेक्षा मध्यम पद है, और धर्म की अपेक्षा पूर्व पद है, तो उसमें मध्यम पदत्व भी है स्व में, और पूर्व पदत्व भी है। इसलिए केवल मध्यम पदत्वानाक्रांत पूर्व पद वो नहीं है, इसलिए केवल पूर्व पद नहीं है। समझे कि नहीं? तो स्व केवल पूर्व पद नहीं है, इसलिए उससे परे जो धर्म शब्द है तदंत जो बहुव्रीहि है उसको अनिच प्रत्यय नहीं होता है, इसलिए परम स्वधर्म, परम स्वधर्म ऐसा बन जाता है। ठीक है ना भैया? वही देखो लिख रहा है कि केवलात् किम परमः सो धर्मो यस इति त्रिपदे बहुव्रीहौ मा भूत। स्वशब्दो ही है, स्वशब्दो ही है। ठीक है ना? स्वशब्दो ही, न केवलम पूर्व पदम, केवल पूर्व पद नहीं है, किंतु मध्यम पदत्वापेक्षिकम, किंतु मध्यम पदत्व भी है वो, है कि नहीं? तो इसलिए क्या नहीं होगा यहाँ? अनिच नहीं होगा, इसलिए स्वधर्म ही बनेगा। ठीक है ना भैया? कोई कहा ये बताइए, अच्छा अगर ऐसी बात है तो संदिग्ध साध्य धर्मा कैसे बनता है? यहाँ साध्य धर्मा, साध्य से परे जो धर्म शब्द है वो भी केवल पुरुष पद से परे नहीं है, अभी तो किससे है? यहाँ साध्य से परे है। साध्य क्या है? मध्यम धर्म है कि नहीं? संदिग्धा साध्या धर्मो यश सा संदिग्ध साध्य धर्मा, यहाँ कैसे अनिच प्रत्यय हो गया? कैसे ये प्रयोग होता है? कहा भैया इत्यादौ तो कर्मधारय पूर्व पदो बहुव्रीहि। कहा भैया पहले संदिग्ध चासु साध्या, संदिग्ध साध्या बना लेंगे क्या, और फिर संदिग्ध साध्या धर्मो यश सा संदिग्ध साध्य धर्मा बनाएंगे। तो जो बहुव्रीहि करेंगे वो द्विपद का बहुव्रीहि रहेगा। संदिग्ध साध्य सु और धर्म सु, यहाँ जो पूर्व पद कौन रहेगा? संदिग्ध साध्य, वो मध्यम पद नहीं है कि नहीं? तो इसलिए त्रिपद बहुव्रीहि समास यहाँ नहीं करेंगे, इसलिए संदिग्ध साध्य केवल पूर्व पद रहेगा, केवल पूर्व पद से परे धर्म शब्द मिल जाएगा, जिसे अनिच होकर के संदिग्ध साध्य धर्मा बन जाएगा। ठीक है भैया? वही कह रहे हैं संदिग्ध साध्य धर्मा इत्यादौ तो कर्मधारय पूर्व पदो बहुव्रीहि एवं चा परम स्वधर्मा इत्यपि साध्वेवा। इसी तरह से परम स्वधर्मा भी साधु है, लेकिन कब है? जब परमश्चासु स्वः परम स्वः और फिर परम स्वधर्मो यश सा परम स्वधर्मा, तब बनेगा, तब साधु है। त्रिपद बहुव्रीहि करने पर वहां नीच नहीं होगा, तब असाधु रहेगा। ठीक है ना भैया? ये ध्यान रखिएगा। निवृत्ति धर्मा भी इसी तरह बन जाएगा, अनुच्छित्ति धर्मा इत्यादि। ठीक है ना? तो इस तरह से बहुव्रीहि समास कर लेना चाहिए। पूर्व पदम तो बहुव्रीहि ना आक्षिप्यते, पूर्व पद बहुव्रीहि के द्वारा क्या होता है? आक्षिप होता है। निवृत्ति धर्म का निवृत्ति धर्मो यस्य निवृत्ति धर्म, अनुच्छित्ति धर्मो यस्य अनुच्छित धर्म का है। यहाँ पर भी निवृत्ति और अनुच्छित्ति क्या है? ये सब केवल पूर्व पद हैं, उनसे परे मिल जाएगा, जिससे क्या हो जाता है? सब अनिच आदि होकर के बन जाता है। आगे सूत्र है जंभा सुहरित तृण सोमेभ्य, जंभा सुहरित तृण सोमेभ्य। कहे क्या कहता है? जंभा इति कृत समासांतम निपात्यते। कहे जंभा यह कृत समासांत कार्य क्या करता है? निपातन करता है। जंभो भक्षे दंते च, जंभ शब्द जो भक्ष में और दंत अर्थ में प्रयोग होता है। कहे यार शोभनो जंभो अशुषु जंभा हरित जंभा तृणम भक्षम यश सा तृणम इव दंता यश सा यश इति वा तृण जंभा सोम जंभा स्वादिभ्या किम पतित जंभा। कहे ये इसकी वृत्ति है। यहाँ थोड़ा ऊपर था इसमें धर्मालनि केवलाद में पूर्व पदम तो बहुव्रीहिणा आक्षिप्यते, इसका मतलब क्या था? तो मैंने कहो क्या है, यहाँ पूर्व पद की नाम वृत्ति आती है ना, सूत्र में पूर्व पद श्रुत है, तो केवलात् पूर्व पदात् पराया धर्म शब्दात् तदन्तात् बहुव्रीहि समासंता नित्यम अनित्यात् इत्यादि जो कह रहे हो आप, वो कैसे लाभ ले रहे हो? पूर्व पदार्थ का लाभ कैसे कर रहे हो? तो कहा बहुव्रीहि के द्वारा क्या कर लिए? पूर्व पद का आक्षेप कर लेते हैं, क्योंकि बहुव्रीहि समास जो होता है वो
स्वाभाविक बात है, द्वीप अनेक सुबंतों का होता है, उस सुबंत में कोई पूर्व पद होगा, कोई उत्तर पद होगा, तो हो जाएगा लाभ का। अब चलो आगे, जंभा सुहरित तृण सोमेभ्य, कहे जंभा सुहरित तृण, सोमेभ्यः। हाँ सुहरित तृण में सोमेभ्य। जंभा ये क्या है, कृत समासांतन, जंभा इसका, जंभा प्रथमांत है, तो जंभा इति कृत समासांतम निपात्यते, जंभा इसका कृत समासांत का क्या करता है, निपातन होता है। इसीलिए जो इसके प्रयोग रहेंगे उनमें सब जगह क्या रहेगा, जंभा शब्द लास्ट में रहेगा। क्या है, तो इनसे परे सुहरित तृण और सोम, सुहरित तृण और सोम, इनसे परे जंभा शब्द कृत समासांत का क्या करता है, निपातन करता है और बहुव्रीहि समास भी कर देता है। ठीक है ना भैया। तो देखो जंभा शब्द का दो अर्थ में प्रयोग होता है, जंभो भक्ष्य दंते च, जंभा शब्द का प्रयोग भक्ष्य अर्थ में भी होता है और दंत अर्थ में भी होता है कि नहीं। अत्र कोशो मृग्या, बाल मनोकाल लिखा कि कोश क्या करना चाहिए, खोजना चाहिए इसे है। अब देखो सुजंभा बनाए, क्या बनाए, शोभना शोभनो जंभो यशसा सुजंभा, समास हो गया। अब क्या हो गया, सुजंभा शब्द लास्ट में निपातित हो गया, कहे माने सुजंभ शब्द से अनिच हो गया, इससे जैसे क्या हो गया, आकार का लोप हो गया और दीर्घ हो करके सुजंभा बन गया। हरित जंभा भी इसी तरह है कि नहीं, हरितः जंभा यशसा हरित जंभा बन जाएगा। तृणम भक्षम यशसा तृण, और तृणम भक्षम यशसा तृण जंभा बन जाएगा, और तृणम इव दंता यशसा तृण जंभा बन जाएगा। तृण के समान पतले दांत है जिसके, उसको तृण जंभा कहेंगे, अथवा तृणम भक्षम, जंभा माने भक्ष्य, तो तृण के समान भक्ष्य है जो वो क्या होगा, तृण जंभा हो जाएगा। कहे तो इस तरह से बन जाता है तृण जंभा। सोम जंभा है कि नहीं, सोम जंभा भी बना, सोम चंद्र इव शुभ्रा जंभा दंता यशसा सोम जंभा, सोम माने चंद्र होता है, उसके समान शुभ्र हैं दांत जिसके, उसको क्या कहेंगे, सोम जंभा कहेंगे। क्या बात है। आगे स्वादिभ्या किम पतित जंभा, कहा भैया सुहरित इत्यादि से परे ही होना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हो, कहा ऐसा नहीं कहेंगे तो पतित जंभा यहाँ भी होने लगेगा, नहीं होता, इसीलिए पतित जंभा बन गया। कहे पतिता जंभा यशसा पतित जंभा, जिसका दांत क्या हो गया, पतित हो गया, उसको क्या कहेंगे, पतित जंभा कहेंगे, बुढ़ा को। कहे यार आगे दक्षिणेर्मा पतिता जंभा दंता यशसा पतित जंभा, पतिता जंभा दंता यश, अब चूंकि जंभा दंता क्या हो गए, सगले पतित हो गए, इसलिए कहा, एक तो नहीं कहा, कहे कह दिया पतिता बहुवचन कर दिया, पतिता जंभा दंता यशसा पतित जंभा। आगे सूत्र है दक्षिणेर्मा लुब्ध योगे, दक्षिणेर्मा लुब्ध योगे, दक्षिणे ईर्मम व्रणम यशसा दक्षिणेर्मा मृगा। कहे यार लुब्धो व्याधा, लुब्ध कहते हैं व्याध को है, तद योगे दक्षिणेर्मा इत्यनिच प्रत्यय बहुव्रीहि च निपात्यते। कहा लुब्ध के योग होने पर, लुब्ध माने व्याध, व्याध के योग होने पर क्या होता है, दक्षिणेर्मा अनिच प्रत्यय से, दक्षिणेर्मा से क्या होता है, अनिच प्रत्यय होता है, तो और बहुव्रीहि का भी निपातन होता है। तो दक्षिणे ईर्मम माने व्रण, ईर्म कहते हैं व्रण को, घाव को, तो दक्षिणे माने दक्षिण भाग में है, ईर्म माने व्रण, जिस मृग को, उसको कहेंगे दक्षिणेर्मा मृगा। कहे महाराज, तो दक्षिणे ईर्मम व्रणम यशसा दक्षिणेर्मा मृगा, तो दक्षिणेर्मा अनिच हो जाएगा, दीर्घ हो करके क्या बन जाएगा, दक्षिणेर्मा बन जाएगा, भसंज्ञा आकार का लोप होकर के। ठीक है भैया। दक्षिणे ईर्मम इत्यस्य व्याख्यानम वर्तते व्रणमिति, क्या है ईर्म, इसका व्याख्यान क्या है, व्रण, व्रण माने घाव। यहाँ व्यधिकरण है तो बहुव्रीहि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, दक्षिणे क्या है, सप्तम में थे, ईर्मम प्रथमांत है, तो बहुव्रीहि नहीं होना चाहिए व्यधिकरण में, समानाधिकरण नाम बहुव्रीहि समासो होती, लेकिन निपातनाथ क्या हो गया, बहुव्रीहि का भी ये निपातन कर दिया है, इसलिए से दक्षिणेर्मा बन जाएगा। आगे लिखा देखो, दक्षिणे ईर्मम व्रणम यशसा दक्षिणेर्मा मृगः व्याधेन कृत व्रण इत्यर्थः, व्याध के द्वारा किया गया जो व्रण घाव, उसको क्या कहेंगे, व्याध माने रोग आदि ना, व्याध किसको कहेंगे, रोग आदि को। ठीक है। आगे
इच्म कर्म व्यतिहारे, क्या इस कर्म व्यतिहारे, कर्म व्यतिहारे यो बहुव्रीहि तस्मात् इच स्यात् समासांतः। इच कर्म व्यतिहारे दो पद का सूत्र है। कर्म व्यतिहार होने पर कर्म व्यतिहार यो बहुव्रीहि तस्मात् अनिच प्रत्याशा समासांता का है। केसा केसी, मुसला मुसला मुसली, यहाँ पर क्या है कर्म व्यतिहार है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इच प्रत्यय हो जाएगा। इस केसा केसी की प्रक्रिया पहले ही दिखा दिया गया है। तो केसा केस बन जाएगा, मुसला मुसली भी बन जाएगा। आगे द्विदंड्यादिभ्यश्च तादर्थे चतुर्थे सा, कहे तादर्थ में चतुर्थी है तो क्या होगा, द्विमुसली एसाम सिद्ध्यर्थम इच प्रत्याशा दौ दंडौ यस्मिन् प्रहरणे तत् द्विदंडी प्रहरणम द्विमुसली उभा हस्ति उभया हस्ति, कहे द्विदंड्यादियों का भी क्या होता है, समास होता है। कहे अब यहाँ जो द्विदंडादिभ्यां में पंचमी है वो तादर्थ में चतुर्थी है, क्योंकि पंचमी होती है तो द्विदंडादि से परे इस प्रत्यय होता है, तो द्विदंडादि स्वयं ईदन थे ही, उनसे इसके प्रत्यय विधान करना अनर्थक हो जाता है। इसलिए कहा द्विदंड्यादि सिद्ध येषाम सिद्ध्यर्थम इस प्रत्यय है कि नहीं, इनकी सिद्धि के लिए इस प्रत्यय होता है। क्यों, क्योंकि इनकी सिद्धि का मतलब यह है कि जहाँ कर्म व्यतिहार होगा वहाँ तो पूर्व से हो जाता, समान रूप हो जाता तो वहाँ भी हो जाता था, लेकिन जहाँ समान रूप ना हो और कर्म व्यतिहार ना हो वहाँ पर पूर्व से प्राप्त नहीं रहेगा, इसलिए क्या करेगा, इस प्रत्यय का विधान करेगा। तो इसीलिए कहा ये शाम सिद्ध्यर्थम इस प्रत्यय स्याद दौ दंडो यस्मिन् प्रहरणे तद द्विदंड प्रहरणम, यहाँ द्विदंडी में हो गया, द्विदंड प्रहरणम बनेगा। द्वि मुसली बन गया, इसी तरह उभा हस्ती उभया हस्ती सब बन गया। द्विदंड्यादि हैं सब, उभय भी है, उभ भी है और उभा भी है, उभय भी है, सब है। ठीक है ना भैया। प्रसम्भ्याम जानुनोर ग्युः जानुनोह ग्युः आभ्याम परयो माने प्रा और सम, इनसे परे जानु शब्दयो ग्यू आदेश बहुव्रीहि समास में है। माने आभ्याम मतलब प्रा और सम से परे जो जानु शब्द है उसको क्या होता है, ग्यू आदेश हो जाता है बहुव्रीहि समास में। प्रगते जानुनी यस प्रज्ञु, तो क्या हो गया यहाँ प्रापूर्वक, यहाँ प्रादिभ्यो धातुजस वाच्यो इससे समास हो जाता है और क्या बन जाता है, जानु को प्रा जानु है, जानु को क्या होता है ग्यू आदेश तो प्रज्ञु बन गया, प्रज्ञु बन गया है। अब संगते जानुनी यस सा संज्ञु बन जाएगा है, सम है इससे परे जानु शब्द है उसको क्या हो जाएगा, ग्यू हो जाएगा तो संज्ञु बन जाएगा। ऊर्ध्वाद विभाषा का ऊर्ध्व शब्द, ऊर्ध्वाद विभाषा, ऊर्ध्व शब्द से परे जो ग्यू जानु शब्द है उसको विकल्प से क्या होता है, ग्यू आदेश होता है, तो ऊर्ध्वग्यू बन गया और ऊर्ध्व जानु भी बन गया, ऊर्ध्वग्यू और ऊर्ध्व जानु। ऊर्ध्वे जानुनी यश सा ऊर्ध्वग्यू बन गया, ऊर्ध्व जानु भी बनेगा, दोनों बनेंगे। ग्यू होगा तो ऊर्ध्वग्यू, नहीं होगा तो ऊर्ध्व जानु। धनुषश्चा धनुरंतस्य बहुव्रीहेर अनंगादेशः स्यात्, धनु शब्दांतस्य बहुव्रीहेः अनंगादेश, धनु शब्दांत जो बहुव्रीहि उसको अंत्यल को अनंगादेश होता है। ठीक है ना। द्विधन्वा उद्सो अनंग से अनंग आ जाता है, तस्मात् अनंग क्या बन जाएगा, द्विधनु है अनंग हो जाएगा, क्या बनेगा गीतवाद क्या होगा, अंत्यल का हो जाएगा। तो द्वे धनुषी यश सा द्विधन्वा, समास द्विधनु शब्द है और द्विधनुष शब्द है, शांत है, और धनुष को सकार को क्या हो जाएगा, अनंग हो जाएगा, तो द्वि और उधर क्या होगा यण हो जाएगा, तो द्विधन्वन बन जाएगा और दीर्घादि होकर के द्विधन्वा बन जाएगा, कहे लोप करके द्विधन्वा। सार्ग धन्वा इसी तरह कहे श्रृंगस इदम सार्गम, श्रृंगस इदम सार्गम बन जाएगा, कहे और तद धनु सार्गम धनु यश सा सार्ग धन्वा बन जाएगा। यहाँ भी उसी तरह पूर्वत सार्ग धनुष रहेगा, सकार से अनंग होकर के यणवण होकर के क्या बनेगा, सार्ग धन्वा बन जाएगा, कहे हाँ। सार्गम में सर्गस श्रृंगस इदम सार्गम तस्दम से अण होकर के सार्गम बनता है। हाँ। आगे वा संज्ञायाम सूत्र है, का संज्ञा होने पर विकल्प से होता है अनंग, कहे धनु शब्दांतात् बहुव्रीहेः अनंग स्यात् विकल्पेन संज्ञायाम, तो सतधन्वा बनेगा, यहाँ संज्ञार्थ की प्रतीति है, और सतधनु बनेगा, जब अनंग हो जाएगा सतधन्वा, नहीं होगा तो सतधनु बनेगा, कहे सतधन्वा नाम राज विशेषा, सतधन्वा किसी राज विशेष का नाम था, क्या
श्यामंत कोपाख्याने प्रसिद्धा। आगे जाया निंग, जायांत से बहुव्रीहि निंगादेश स्यात्। जायांत जो बहुव्रीहि समास उसको क्या होता है, जाया शब्दांत से बहुव्रीहि निंगादेश स्यात्, निंग आदेश होता है। निंग लोपो विर्वलि, वकार यकार लोपा स्यात्, वलि स्यात् वलि, वकार और यकार का लोप होता है, किसके पर रहते हैं, वल के पर रहते हैं। पुमत भावा युवतिर जाया यशसा युवजानी, युवती है जाया जिसकी, उसको क्या कहेंगे, युवजानी। तो युव युवत क्या रहेगा, इधर पुंबत भाव हो जाएगा, इससे आप पुंबत से तो क्या बन जाएगा, युव युवन रहेगा, और युवन में ना का लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, युव जाया। अब ये जाया शब्दांत बहुव्रीहि है कि नहीं है, युवत सु जाया सु, अब क्या होगा, पुंबत भाव होकर के उधर व्यक्ति का लुक होकर के क्या बन जाएगा, युव युव जाया बन जाएगा। जाया शब्दांत बहुव्रीहि है, निंग आदेश हो जाएगा अंत्यल को, तो क्या बन जाएगा, जाया जा, या के आ को क्या होगा, निंग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, निंग में केवल नी बचेगा, तो युव जा युव जा य आगे नी, ना के परे रहते लोपे वेलो से क्या हो जाएगा, या का लोप कर देना, तो क्या बन जाएगा, युव जा नी, और सु आगे युव जानी बन गया ना। आगे गंधस्य इदूत पूति सुसुरभिभ्या, ये सूत्र है, इसको हम कल पढ़ाएंगे। तो अभी इतने पढ़ा के अपनी बाणी विराम देते हो। सभी हरि ओम नमः, जय श्री राम, राधे राधे।